बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाजिर हैं ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 2 के साथ और आज हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। अच्छा, तो ज़मीन के अंदर लेयरिंग जो है मेरे दोस्तों, हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। नंबर 1 लेयरिंग बाय फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और नंबर 2 लेयरिंग बाय केमिकल कंपोजिशन। अगर आपसे कोई पूछें कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की लेयरिंग करें, तो आपने उनको बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज वी कैन हैव द लेयरिंग ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले आ जाते हैं हमारा लिथोस्फेयर, फिर आता है एस्टोनोस्फेयर और फिर आता है मीजोस्फेयर। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि लेयरिंग बाय केमिकल कंपोजिशन कैसे होगी, तो आपने बताना है कि लेयरिंग बाय केमिकल कंपोजिशन इस तरह होगी। सबसे पहले आ जाएगा क्रस्ट, फिर आ जाएगा मेंटल और फिर आ जाएगा कोर। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में है क्या। देखें, इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है क्रस्ट, फिर इसमें क्रस्ट की टाइप्स हैं। ठीक है, कौन सी टाइप्स हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट है। ठीक है, फिर मेंटल आ जाता है। मेंटल को हम फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब अपर मेंटल हो जाता है और लोअर मेंटल। ठीक है, फिर आ जाते हैं फाइनली कोर। कोर में क्या आएगा? आउटर कोर और इनर कोर। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रस्ट से। ठीक है। अच्छा, क्रस्ट क्या चीज़ है? ये जो हमारी ज़मीन है इसका आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम चलते हैं। ठीक है, ये असल में ठंडा है और ब्रिटल है। ब्रिटल का क्या मतलब है? ब्रिटल का मतलब ये है कि अगर मैं कोई मटेरियल लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं बेंड करता हूँ और वो अचानक से एक टक करके टूट जाए, ठीक है, यानी कि कोई वार्निंग ना दें, कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो ना करें और अचानक से टूट जाए, जैसे कि कंक्रीट होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ब्रिटल है। ठीक है, इसी तरह इसका ऑपोजिट है डक्टाइल। जैसे कि स्टील रॉड होता है, पहले वो बेंड होता जाता है, वार्निंग आपको दे रहा होता है, वो अचानक से नहीं टूटता तो डक्टाइल हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्रिटल और डक्टाइल में ये फ़र्क जानना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, तो जो क्रस्ट है इसकी जो थिकनेस है ये 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक है। ठीक है। अच्छा, तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि क्रस्ट हमारे पास दो टाइप्स की हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक ओशनिक क्रस्ट है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होगा उसकी जो थिकनेस होगी वो तकरीबन 30 to 40 किलोमीटर होगी। सही है। जबकि ओशनिक क्रस्ट होगा उसकी थिकनेस जो होगी 5 to 6 किलोमीटर होगी। ठीक है। अच्छा, जो ओशनिक क्रस्ट है ये मैफिक रॉक से बनी है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये फेल्सिक रॉक से बनी हुई है। अब आप पूछेंगे कि मैफिक रॉक क्या है? मैफिक रॉक दरअसल में इट इज़ एनरिच्ड इन आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये डार्क इन कलर है और ये मोर डेंस है। इसी तरह हमारे पास फेल्सिक रॉक है। ठीक है, फेल्सिक रॉक क्या चीज़ है? फेल्सिक रॉक जो है ये इसमें एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और जो होता है पोटेशियम ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो है लेस डेंस है और लाइट इन कलर है। ठीक है, तो एक बार फिर से बताता चलूँ कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में फेल्सिक रॉक्स हैं, जबकि ओशनिक क्रस्ट में मैफिक रॉक्स हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसमें जो रॉक्स हैं वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। ठीक है, जबकि ओशनिक क्रस्ट में जो रॉक्स हैं वो इतने पुराने नहीं हैं, वो तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। सही है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं मेंटल पर। अच्छा, अर्थ मेंटल जो है वो तकरीबन अगर ज़मीन की सरफेस पे एक इंसान खड़ा और वहाँ से ड्रिलिंग करें तो तकरीबन 2900 किलोमीटर डीप जब चला जाएगा वहाँ तक अर्थ मेंटल है। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक डीप अर्थ मेंटल होगा। सही है। अच्छा, जो अर्थ के जो मेंटल है इसमें जो है सिलिकेट रॉक्स हैं। सिलिकेट रॉक्स क्या होती हैं? जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, उसमें
जो है बाकी एलिमेंट्स भी होंगे, लेकिन सिलिकेट ग्रुप्स या सिलिकेट रॉक्स में सिलिकॉन और ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलिकेट रॉक्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, फेल्डस्पार हो गया, ठीक है, मिका हो गया, एम्फीबोल हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। याद रखें कि सिलिकेट में सिलिकॉन और ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है बाकी मिनरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, जो अर्थ का जो 70% मास है ना, वो मेंटल में, ठीक है, और ये जो है अर्थ का 45% ऑफ रेडियस बनाता है। अच्छा, मेंटल को हम दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल और फिर है लोअर मेंटल, ठीक है। अच्छा, अपर मेंटल में आता है हमारा लिथोस्फीयर और एस्टोनोस्फीयर, ठीक है। इसी तरह लोअर मेंटल में हमारा आता है मीजोस्फीयर, ठीक है। अच्छा, अब लिथोस्फीयर क्या चीज़ है? लिथोस्फीयर जो है ये आउटर मोस्ट 100 किलोमीटर ऑफ अर्थ है, ठीक है। अर्थ की सरफेस से नीचे 100 किलोमीटर तक अगर हम अंदर जाएंगे तो ये क्या चीज़ है? लिथोस्फीयर है, ठीक है। अच्छा, लिथोस्फीयर में जो है क्रस्ट आ जाता है और आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आ जाता है, ठीक है। इसी तरह फिर आ जाता है एस्टोनोस्फीयर। एस्टोनोस्फीयर जो है वो 100 किलोमीटर से नीचे, यानी कि मैंने आपको बताया है कि ज़मीन की सरफेस से लेकर 100 मीटर डीप ये लिथोस्फीयर होगा। उसके बाद यानी कि 100 किलोमीटर से और नीचे अगर हम 250 किलोमीटर तक हम जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एस्टोनोस्फीयर। ये एस्टोनोस्फीयर वो रीजन है जहाँ पे मैग्मा जनरेट होता है और यहाँ पे रॉक्स जो होते हैं ऑलमोस्ट मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं, और यहाँ पे जो है एक सॉलिड्स का जो है एक प्लास्टिक बिहेवियर भी होता है, और इसी लेयर में कन्वेक्शन होती है जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है तो आप उसको बोलेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स आर द प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर विच फ्लोट्स ऑन एस्टेनोस्फीयर, ठीक है। मैं आपको रिपीट करता चलूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं तो आपने कहना है टेक्टोनिक प्लेट्स आर द प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर विच फ्लोट्स ऑन एस्टेनोस्फीयर, ठीक है। एस्टेनोस्फीयर जो है वहाँ पे जो है उसका प्लास्टिक बिहेवियर है, उसकी मूवमेंट जब होती है एस्टेनोस्फीयर की तो ऊपर जो लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, उसको जो होता है मोशन देता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं लोअर मेंटल पे, ठीक है। अच्छा, लोअर मेंटल जो है ये 670 किलोमीटर 670 किलोमीटर डेप्थ से लेके 2900 किलोमीटर डेप्थ तक होता है, ठीक है। यानी कि ज़मीन के सरफेस अगर मैं 670 किलोमीटर तक मैं जाऊंगा तो उस 670 किलोमीटर से मेरा लोअर मेंटल स्टार्ट हो जाएगा, और उस 670 किलोमीटर से जब मैं नीचे 2900 किलोमीटर तक जाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा लोअर मेंटल। अगेन इसमें सिलिकेट्स हैं, ठीक है। कौन सी सिलिकेट्स हैं? मैग्नीशियम एंड आयरन बियरिंग सिलिकेट्स हैं इसमें। अच्छा, यहाँ का टेम्परेचर कितना है? यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 2200 से लेकर 3700 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि कोर। कोर क्या है? कोर एक्चुअली हमारे अर्थ का बिल्कुल सेंटर है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है आयरन है 80%। इसके अलावा इसमें निकल भी है। आउटर कोर और इनर कोर की जो कंबाइंड डेंसिटी है वो 12.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। फिर हम आ जाते हैं आउटर कोर पे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो कोर जो है हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। आउटर कोर में जो है उसकी जो कंपोजिशन है उसमें आयरन एंड निकल है। फिजिकल स्टेट की अगर मैं इसकी बात करूँ ये लिक्विड है और इसकी जो थिकनेस है वो 2250 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अर्थ की सरफेस पे खड़ा हूँ, अगर मैं वहाँ से 2900 किलोमीटर डीप जाऊँगा तो 2900 किलोमीटर डीप पॉइंट पे जो है आउटर कोर स्टार्ट होगा, और तकरीबन 5150 किलोमीटर तक अगर मैं और अंदर जाऊँगा तो वो आउटर कोर का एंड पॉइंट होगा। इसी तरह अगर मैं इनर कोर की बात करूं, इनर कोर जो है इसकी कंपोजिशन जो है वो आयरन एंड निकल की है। इसका फिजिकल स्टेट अगर मैं बताऊं तो ये सॉलिड है और इसकी जो थिकनेस है वो 1220 किलोमीटर है।
और इसी तरह अगर मैं इसकी डेप्थ की बात करूं अर्थ के सरफेस से, तो मैं अगर अर्थ की सरफेस से 5150 किलोमीटर डीप अगर जाऊंगा तो वो पॉइंट जो है इनर कोर का स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसी तरह अगर मैं मज़ीद डीप जाऊंगा 6370 किलोमीटर तक, तो वो पॉइंट जो है इनर कोर का बिल्कुल सेंटर होगा। ठीक है, तो ये इसकी थिकनेस जो हो जाएगी, इनर कोर की जो थिकनेस हो जाएगी वो 1220 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।